कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर सुनकर एक औरत बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम का एक पैसा उसके पास नहीं, शकल राम ने दी ही नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टे में डालकर किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्चे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन, मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। अध्यापक, रमेश बेटा, घर की परिभाषा बताओ। रमेश, सर, जो घर हौसलों से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता न हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक जी अभी तक आईसीयू में हैं। सुबह सुबह पत्नी ने पति से न्यूज़पेपर मांगा तो पति महोदय बोले, कितनी बैकवर्ड हो तुम, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम फिर वही न्यूज़पेपर मांग रही हो। यह मेरा टैब ले लो। पत्नी ने टैब लिया और उससे काकरोच मार दिया। पति बेहोश। मोरल, पत्नी जो मांगे चुपचाप दे दो, अपनी होशियारी अपने ऑफिस में ही दिखाओ। पत्नी पति से बोली, देखो, शिव पार्वती के फोटो में शिव जी त्रिशूल लिए हुए हैं, विष्णु लक्ष्मी के फोटो में विष्णु जी चक्र के साथ हैं, और सीता राम को देखिए तो राम जी के हाथ में धनुष है। सिर्फ राधा कृष्ण के तस्वीर में बांसुरी बजाते कृष्ण है, ऐसा क्यों? पति ने समझाया, अरे पगली, इतनी छोटी सी बात नहीं समझती हो। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ हैं, इसलिए अपने हथियारों के साथ हैं, और अपने कृष्ण जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो चैन की बंसी बजा रहे हैं। सभी दंपतियों को समर्पित। एक राजस्थानी ने चाइना में चाय की दुकान खोली, नाम रखा मारवाड़ी टी स्टॉल। दुकान ज्यादा दिनों तक नहीं चली तो किसी ने सलाह दी कि अगर चाइना में तरक्की करना है तो नाम भी चाइनीज रखो। अब उसकी दुकान अच्छी चल रही है क्योंकि दुकान का नाम रखा है ताती ताती चा फूफू करके पी। एक राजस्थानी छोरे की एक पतली सी लड़की से फ्रेंडशिप हो गई। उसने लड़की को कविता लिख के भेजी, मुखड़ा भी तेरा खास कोन्या, हड्डियों पर तेरे मांस कोन्या, प्रपोज करने मैं क्या खाक करूं, थारी तो वैलेंटाइन डे तक जीने की आस कोन्या। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा, गीता पर हाथ रखो। रावण बोला, साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, इतना बवाल हुआ, अब गीता पे? सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दुख क्या है, 7 बजे नींद खुले और पता चले अब वापस नहीं सोना, सबसे बड़ा दुख। खुशी क्या है, रात को 2 बजे नींद खुले और पता चले कि अभी 5 घंटे और सोना है, खुशी की बात है। डबल खुशी क्या है, रात को नींद खुले और पता चले कल तो छुट्टी है। इतिहास में पहली बार इंग्लिश में शायरी, इंग्लिश शायरी, द जनाजा ऑफ आशिक इज निकला फ्रॉम द गली, आप महबूबा विद बेरी जोर शोर, द महबूबा झांकी फ्रॉम द डोर एंड बोली, मर गया हराम खोर।
गणित से परेशान एक विद्यार्थी गुरुजी से पूछा, अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ, तो उससे पहले 100 कौरव और रावण के 10 सर की गिनती किसने की थी? गुरुजी अवकाश लेकर उत्तर की खोज में भटक रहे हैं। सुबह सुबह बीवी ने कहा, उठो जी, मेरे लिए नाश्ता बना दो। पति उठा और बाहर जाने लगा। पत्नी बोली, अरे कहाँ चल दिए? पति बोला, अपने वकील के पास, मुझे तुमसे तलाक लेना है। पति वकील के घर गया और वहां से उल्टे पैर लौट आया और चुपचाप नाश्ता बनाने लगा। क्यों? क्योंकि वकील बर्तन मांज रहा था। मैंने चिड़िया पाली, उड़ गई। मैंने गिलहरी पाली, भाग गई। मैंने पेड़ लगाया, चिड़िया और गिलहरी दोनों वापस आ गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं चिप्स ले आया, दोस्तों ने खाया चले गए। मैं मूंगफली ले आया, दोस्तों ने खाया चले गए। मैं दारू ले आया, दोस्त चिप्स और मूंगफली लेकर वापस आ गए। कलाम साहब का चपरासी। बीबी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 के बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने आओ देखा न ताव, एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकोनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। मोरल, और करो शक। एक डॉक्टर और वकील दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। डॉक्टर रोज एक लाल गुलाब लड़की को देता था, जबकि वकील रोज एक सेब लड़की को भेंट देता था। लड़की कंफ्यूज हो गई और वकील से पूछी, प्यार में तो लाल गुलाब का मतलब समझ में आता है, लेकिन प्यार से सेब का क्या कनेक्शन है? वकील ने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। एक प्यार करने वाले जोड़े ने आत्महत्या करने की सोची। लड़का पहले कूद गया, लड़की ने आंख बंद कर ली और लौटने लगी। लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाया, पता था चुड़ैल, तू नहीं कूदेगी। बस उसी दिन से लोगों ने लेडीज फर्स्ट कहना शुरू कर दिया। एक रात एक चोर पप्पू के घर घुस आया। पिस्तौल दिखाकर बोला, बता सोना कहाँ है? पप्पू बोला, अबे उल्लू के पट्टे, इतनी सी बात के लिए पिस्तौल दिखाने की क्या जरूरत थी? पूरा घर खाली पड़ा है, जहां मर्जी सो जा। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई। जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप? तो महिला बोली, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज ने कहा, वो कैसे? महिला बोली, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल लेते हैं।